तो कहानी की शुरुआत होती है ईथन से, जिसको भूलने की बीमारी यानी एमनीजिया है। वो कहता है कि मरने से पहले हमें हमारे जितने भी हसीन पल हैं याद कर लेने चाहिए। इसके बाद वो अपने आप को शूट कर लेता है। अब ईथन ने ऐसा क्यों किया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, अब इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम ईथन और उसकी गर्लफ्रेंड एमा को देखते हैं। रात के अंधेरे और बारिश के बीच गाड़ी से ये लोग कहीं जा रहे थे। वो लोग किसी इमरजेंसी से भाग रहे होते हैं। गाड़ी के रेडियो पर लगातार खबरें आ रही होती हैं कि दुनिया भर में एक भयानक वायरस फैल चुका है। इस वायरस का असर इतना खतरनाक है कि लोग इससे इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन रहे हैं। खैर, ईथन और एमा भी बाकी लोगों की तरह इस वायरस से बचने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में चलते वक्त अचानक ही इनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब ईथन की आंखें खुलती हैं तो वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था। गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और चारों तरफ खून लगा हुआ था। साथ ही साथ उसके हाथ में भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जिस पर लाल दिल के अंदर एमा लिखा होता है। ईथन को तेज सर दर्द जैसा फील होता है, पर उसको तो एमा की चिंता हो रही थी। वो गाड़ी के बाहर आकर एमा को ढूंढने लगता है। इसी तरह चलते चलते वो एक सुनसान कॉलोनी जैसी जगह पहुंचता है। वहां के सारे घर खाली थे और ऐसा लग रहा था कि वहां के लोग कई साल पहले वहां से कहीं जा चुके हैं। अब तभी अचानक वहां पर एक गाड़ी आती है, जिसके ऊपर एक आदमी गन लेकर खड़ा था। वो आदमी ईथन से पूछता है कि क्या वो गुम हो गया है। ईथन बताता है कि वो अभी बेहोशी से जगा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। ये सुनते ही वो आदमी ईथन को मारने ही वाला था कि तभी कोई गोली चलाकर उसे ही मार देता है। इसी गोलीबारी के बीच उसके साथ वाला आदमी भी मारा जाता है। अब तभी वहां एक औरत आकर चेक करती है कि वो लोग मर गए हैं या नहीं। ईथन ये सब कुछ देख रहा था और वो बाहर आकर कहने लगता है कि वो उन दोनों के साथ नहीं है। तब वो औरत कहती है कि उसको पता है। इसके बाद वो औरत ईथन को उन बॉडीज को गाड़ी के पीछे डालने के लिए कहती है। वो ईथन को उसके साथ आने को बोलती है क्योंकि वो जगह उसके लिए सेफ नहीं है। तब ईथन भी मान जाता है। वो उसकी मदद कर ही रहा था कि तभी वो फिर से बेहोश हो गया। ये देख वो औरत उन बॉडीज के साथ साथ ईथन को भी अपने घर ले जाती है। खैर, जब ईथन फिर से जागता है वो अपने आप को एक कमरे में सोया हुआ पाता है। उसके हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। ईथन एमा नाम पुकारते हुए नीचे आ गया। नीचे किचन में उसको वो औरत दिखती है जो अभी खाना बना रही थी। वो अपना नाम मे बताती है और फिर वो ईथन से उसके बारे में पूछती है। ईथन जवाब देता है कि उसे एमनीशिया है और इसके वजह से उसे अच्छे से कुछ भी याद नहीं। उसे बस इतना याद है कि वो और एमा एक सेफ हाउस की तरफ जा रहे थे और शायद एमा उसका वहीं पर इंतजार कर रही है। अब तभी ईथन की नजर पास की एक दीवार पर पड़ती है, जहां पर बहुत से पुराने न्यूज आर्टिकल्स को काट कर लगाए हुए थे। ईथन मे से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। तब मे उसे समझाती है कि एक पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया खत्म हो गई। इससे लगभग सारे इंसान मारे गए। उनकी बातचीत के दौरान घर की बिजली चली जाती है। मे बाहर सोलर पैनल चेक करने जाने से पहले ईथन को सख्त से मना करती है कि वो किसी चीज को हाथ न लगाए और घर के अंदर ही रहे, लेकिन ईथन उसकी बात को अनसुना करते हुए बाहर निकल आता है। बाहर आकर ईथन देखता है कि वहां मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ एक कंकाल लटका हुआ है, जो देखने में बहुत खतरनाक है। इधर मे के बहुत ट्राई करने के बाद भी उससे वो पैनल ठीक नहीं होता। तब ईथन उसकी मदद करते हुए उसे ठीक कर देता है। इसके बाद वो दोनों मे के लगाए हुए एक जाल को चेक करने जाते हैं, जहां उन्हें खाने के लिए एक शिकार मिलता है। रात के खाने के बाद ईथन मे का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे अब जाना होगा क्योंकि उसे एमा को ढूंढना है। मे उसे समझाती है कि वो आज रात वहीं रुक जाए और सुबह वो खुद उसके साथ चलेगी। ईथन मान तो जाता है, लेकिन उसका मन वहां रुकने का नहीं होता। वो घर के लिए बिजली पैदा करने के लिए साइकिल चलाता है और जब मे सो जाती है तो वो चुपके से मे की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। ईथन को इससे पहले की बातें याद नहीं होती, बस उसे इतना याद रहता है कि वो और एमा झील की तरफ जा रहे थे, जहां उनका एक घर था। आखिरकार ईथन वहां पहुंच जाता है और घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो जोर जोर से एमा को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूरन वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। अंदर कोई रह तो रहा होता है, लेकिन वो एमा नहीं थी। वो एक अनजान औरत होती है जो अपनी बेटी के साथ वहां छुपी हुई थी। ईथन उस औरत से सख्त से पूछता है कि एमा कहाँ है, लेकिन वो औरत बताती है कि वो किसी एमा को नहीं जानती और सालों से वहां अकेली रह रही है। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। ईथन पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक भारी भरकम कंकाल जैसा ज़ॉम्बी, जो इंसान से ज्यादा खतरनाक लग रहा था, वहां आ पहुंचा है। वो ज़ॉम्बी घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन ज़ॉम्बी उस टूटी हुई खिड़की से हमला कर देता है जिसे ईथन ने तोड़ा था। ईथन वहां पड़ा एक हथौड़ा उठाता है और उस औरत को बचाने के लिए ज़ॉम्बी के सर पर लगातार वार करता है। ईथन के वार से ज़ॉम्बी साइड में हट जाता है और
और वो औरत बच जाती है। लेकिन जब ईथन थोड़ी देर बाद बाहर देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो कंकाल अभी भी जिंदा था। वो औरत उसे बताती है कि ये पेड़ जैसे ज़ॉम्बीज कभी मरते नहीं हैं। इसी तरह रात हो जाती है। वो औरत ईथन से कहती है कि वो सो जाए, वो घर की रखवाली करेगी। ईथन सो जाता है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका चेहरा खून से भरा हुआ है। वो पीछे मुड़ता है तो पता चलता है कि वो औरत और बच्ची दोनों मर चुके हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह खा लिया हो। ईथन डर के मारे घर से बाहर भागता है। बाहर उसे एक और फीमेल ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो एक लड़के पर हमला कर रही थी। जब ईथन उसके पास जाता है तो वो उस पर चिल्लाती है, लेकिन उसे काटने के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती हो। ईथन डर जाता है। तभी गोली चलने की आवाज आती है और वो फीमेल ज़ॉम्बी गिर जाती है। पता चलता है कि मे वहां आ गई है और उसने ईथन को बचा लिया है। वहां से निकलने से पहले ईथन की नजर एक चिड़िया के घर पर पड़ती है जिस पर वही टैटू बना होता है जो एमा के पास था। वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक मोबाइल फोन मिलता है जिसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है। ये एमा का फोन था और उसमें एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो होता है। एमा उस वीडियो में कहती है कि ईथन की याददाश्त खोने की बीमारी की वजह से उसे नहीं पता कि वो कब तक उसके साथ रह पाएगी। वीडियो में ईथन एमा के पीछे लेटा हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि ईथन पूरा वीडियो देख पाता, फोन बंद हो जाता है। ये देख ईथन गुस्से से पागल हो जाता है। मे उसे संभालती है और कहती है कि उसके पास चार्जर है, वो घर चलकर फोन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन तब तक ईथन की याददाश्त फिर से चली जाती है और वो मे को भी भूल जाता है जिससे वो कल मिला था। ईथन को ये भी याद नहीं रहता कि वो किस ट्रक में आया था। वो मे को उसी ट्रक में वापस जाने का सुझाव देता है। मे बताती है कि किसी बेवकूफ ने रात भर बैटरी चालू छोड़ दी थी, इसलिए ट्रक शुरू नहीं होगा। खैर, उन्हें वहां एक साइकिल मिलती है। मे उसे चलाती है और रास्ते में वो कई ज़ॉम्बीज देखते हैं जो पेड़ों की तरह दिख रहे थे। रास्ते में ईथन मे से पूछता है कि क्या वो शादीशुदा है। मे हिचकिचाते हुए कहती है कि नहीं, उसका पति मर चुका है। चलते चलते वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। ये वही पेट्रोल पंप होता है जो ईथन अक्सर अपने सपनों में देखता था। वहां पहुंचकर उसे कुछ यादें वापस आती हैं। उसे याद आता है कि पैंडेमिक की शुरुआत में वो और एमा इसी पेट्रोल पंप पर रुके थे और वहां उनका सामना एक ज़ॉम्बी से हुआ था। जब ईथन एमा को बचाने के लिए आगे बढ़ा था तो उस ज़ॉम्बी ने ईथन के हाथ पर काट लिया था। इसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं आता। दूसरी तरफ मे ईथन को लेकर घर पहुंचती है। वो ईथन को चुप रहने को कहती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि घर के आसपास कोई है। वो आगे बढ़ती है और एक आदमी पर बंदूक तान देती है। वो आदमी, जिसका नाम टॉम होता है, वो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ और मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। वो कहता है कि वो भूखा है और खाने के बदले कोई भी मदद करने को तैयार है। मे उस पर भरोसा करने से पहले ईथन के जरिए उसकी तलाशी करवाती है और उसके हथियार ले लेती है। टॉम उनके लिए लकड़ियां काटने लगता है और मे अंदर से उन पर नजर रखती है। लकड़ी काटते वक्त टॉम ईथन को बताता है कि उसकी वाइफ आखिरी बार इसी तरफ आई थी और उसको लगता है कि उसके गायब होने में मे का ही हाथ है। मे खाना बनाती है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि टॉम ने ईथन को चालाकी से बातों में लगाकर अपनी गाड़ी से एक और बंदूक निकाल ली है। घर के अंदर आने पर मे उन्हें जूस देती है और खाने की टेबल पर बुलाती है। खाना परोसते वक्त मे ईथन को इशारा करती है कि वो खाना ना खाए और बहाना बनाए कि उसे भूख नहीं है। ईथन को समझ नहीं आता कि मे ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन वो उसकी बात मान लेता है। टॉम खाना शुरू करता है, लेकिन तभी उसी वक्त टेबल पर ईथन की तबीयत खराब होने लगती है। उसे चक्कर आते हैं और खड़ा होते ही वो बेहोश हो जाता है। जब मे ईथन को देखने जाती है तो टॉम मौका देखकर मे की बंदूक छीन लेता है। वो मे को धमकाता है और पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। मे बिल्कुल शांत रहती है, यहाँ तक कि जब टॉम उसके चेहरे पर बंदूक से मारता है तब भी वो नहीं डरती। मे बताती है कि उसने खाने में बेहोश करने वाली दवाई मिला दी थी, जिसके कारण टॉम कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। इसके बाद मे ईथन को उसके कमरे में ले जाती है। जब ईथन को होश आता है तो वो बेहतर महसूस करता है। मे उसका ख्याल रख रही होती है। जब वो शुक्रिया अदा करने नीचे जाता है तो देखता है कि 2 और आदमी घर में घुस आए हैं और उन्होंने मे को पकड़ रखा है। पता चलता है कि ये लोग टॉम के साथी हैं। टॉम को शक था कि मे ने उसकी पत्नी को मारा है क्योंकि उसकी पत्नी कुछ दिन पहले यहीं आई थी और वापस नहीं गई। टॉम ईथन को बताता है कि शायद इस औरत ने उसकी पत्नी को भी मार दिया हो। ईथन को उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो टॉम के साथ घर की तलाशी लेने लगता है। तलाशी के दौरान उन्हें ईथन की पत्नी का लॉकेट मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि मे ने एमा के साथ कुछ गलत किया है। इसी तरह टॉम को वहां मे के कमरे से कई और लोगों का निजी सामान मिलता है, जिसका मतलब
मतलब था कि मे ने एक से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। दूसरी तरफ टॉम का दूसरा साथी मे के घर के पीछे चेक करने जाता है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि वो जगह किसी अस्पताल जैसी है और वहाँ उनका लीडर भी बंधा हुआ है। उसका हाथ कटा हुआ होता है। इससे पहले कि वो ये बात अपने साथियों को बता पाता, वो मे के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और एक बॉम्ब धमाके में मारा जाता है। जब टॉम को पता चलता है कि उसका साथी मारा गया है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। वो मे को मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोली नहीं होती। वो मे की बंदूक उठा लेता है और जैसे ही गोली चलाता है तो बंदूक पीछे की तरफ फट जाती है। पता चलता है कि मे ने अपनी बंदूक में एक खास बटन लगाया हुआ था जिसे अगर बंद ना किया जाए तो वो चलाने वाले को ही नुकसान पहुंचाती है। इस धमाके में टॉम अपना हाथ खो बैठता है। टॉम की मौत और खून खराबा देखकर ईथन की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और वो टॉम के पास जाकर उसे काट खाता है। मे किसी तरह खुद को छुड़ाती है और ईथन को उसके कमरे में ले जाती है। ईथन परेशान होता है, लेकिन मे उसे दिलासा देती है कि सुबह तक वो ये सब भूल जाएगा। और वैसा ही होता है। अगली सुबह ईथन को कुछ भी याद नहीं रहता। सुबह को मे कहती है कि खाना कम है, इसलिए उन्हें शिकार पर जाना होगा। ईथन मे के पीछे पीछे चलता है। इस दौरान वो उस घर को देखता है जहां वो और एमा पेंडेमिक के शुरू में रुके थे और उसे एक अजीब सी याद आती है। उसे याद आता है कि वो एमा के साथ इस घर में आया था और यहाँ के मालिक काई से मिला था, जो कि एक फादर थे। उसने कहा था कि ये पेंडेमिक भगवान की तरफ से है ताकि लोग सबक सीख सकें। एमा जो एक डॉक्टर थी, उसे लगता था कि ये किसी वायरस की वजह से हो रहा है। यहाँ ईथन को याद आता है कि उसके हाथ पर प्लास्टर पर एमा लाल रंग से लिखा हुआ था, लेकिन आज जब वो देखता है तो वो नाम हरे रंग से लिखा होता है। ये देखकर उसको डाउट होने लगता है। उसे लगता है कि मे उसके साथ कोई खेल खेल रही है। सच्चाई जानने के लिए वो मे पर बंदूक तान देता है। मे बिल्कुल भी नहीं घबराती और शांति से कहती है कि लाल पेन खत्म हो गया था, इसलिए उसने हाथ पर नाम हरे रंग से लिख दिया। वो बताती है कि वो बार बार उस नाम को लिखती थी ताकि ईथन उसे भूल ना जाए। अब मे थक चुकी होती है और ईथन को सच्चाई बताने का फैसला करती है। वो ईथन से कहती है कि वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। वो बताती है कि जब पेट्रोल पंप पर ज़ॉम्बी ने उसे काटा था तभी वो ज़ॉम्बी में बदल गया था। ये सुनकर ईथन सदमे में आ जाता है और तुरंत अपना प्लास्टर खोलता है। वहाँ उसे अपने हाथ पर छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिखते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि मे सच बोल रही है। मे बताती है कि वो हमेशा उसे इंसानी मीट खिलाती रही ताकि वो इंसान बना रहे और पूरी तरह ज़ॉम्बी ना बने। इस वजह से वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में नहीं बदला और हमेशा जवान दिखता रहा। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पूरी सच्चाई दिखाई जाती है। जब वो फादर के घर गए थे तब फादर को शक हो गया था कि ईथन इंसान नहीं रहा और उसमें आत्मा नहीं है। एमा ने इस बात को छुपाया था। वहां बैठे हुए ईथन को चक्कर आने लगे और एमा उसे वॉशरूम ले गई थी। एमा ने उसे वहां संभाला और नीचे आकर परिवार को झूठ बोला कि ईथन की तबीयत खराब है। तभी काय का शक यकीन में बदल गया और वो एमा से सवाल करने लगा। उसने अपनी पत्नी और बेटी को ऊपर भेज दिया था। जब वो कमरे की तरफ जा रही थी तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने वॉशरूम खोला तो ईथन बुरी हालत में था और उसने उन पर हमला कर दिया। अपनी पत्नी की चीख सुनकर काई ऊपर भागा, लेकिन एमा ने उसे रोकने के लिए उस पर चाकू से हमला कर दिया। इससे पहले कि काई एमा को नुकसान पहुंचाता, एमा ने बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी। तब तक ईथन काई की पत्नी और बेटी को मार चुका था और उन्हें खा रहा था। खैर, प्रेजेंट में ईथन को एहसास होता है कि उसके सामने खड़ी मे कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमा ही है। एमा बूढ़ी हो चुकी है, जबकि ईथन ज़ॉम्बी होने की वजह से अभी भी जवान है। एमा ने अपना वादा निभाया और आज तक उसका साथ दिया। उसने ईथन को जिंदा रखने के लिए कई लोगों का खून किया। क्योंकि ईथन को याददाश्त खोने की बीमारी थी, वो बूढ़ी एमा को पहचान नहीं पाता था, इसलिए एमा ने खुद को मे बताया था। ये सब जानकर ईथन रोने लगता है। एमा कहती है कि अब वो थक चुकी है और उसके पास उसकी भूख मिटाने के लिए और कोई शिकार नहीं है और वो उसे और संभाल नहीं सकती। ईथन अपनी गर्लफ्रेंड को दुख में नहीं देख सकता, इसलिए वो खुद को गोली मार लेता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ज़ॉम्बीज़ मरते नहीं, इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद ईथन को फिर से चक्कर आने लगते हैं। वो उस स्थिति पर पहुंच जाता है जहां अगर उसे इंसानी मीट ना मिले तो वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा। एमा के पास इस बार कोई शिकार नहीं होता, इसलिए वो खुद को ईथन के सामने पेश कर देती है। ईथन उसे चीर फाड़ कर खाने लगता है, जिससे एमा को बहुत दर्द होता है। लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि एमा मरी नहीं, बल्कि थोड़ी देर बाद वो भी एक ज़ॉम्बी के रूप में जिंदा हो जाती है। एमा की इच्छा थी कि वो ईथन के साथ रहे और अब ज़ॉम्बी बनने के बाद उसे इंसानों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी इच्छा पूरी होती है और अब वो दोनों हमेशा के लिए ज़ॉम्बीज़ के रूप में साथ रहेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।